राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गीता के इन 5 उपदेशों से बेचैन मन भी हो जाता है शांत। जरूर याद रखें। साथ ही जानेंगे कर्म बड़ा होता है या भाग्य। जो व्यक्ति गीता में बताई बातों को अपने जीवन में अमल में लाता है वह निसंदेह अपने कर्मों में जरूर सफल होता है। यह मनुष्य के पथ प्रदर्शन का काम भी करता है। हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में रणभूमि में अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। जिस इंसान का मन विचलित हो या उसे चारों तरफ से असफलता और निराशा का सामना करना पड़ रहा हो तो उसे श्रीमद् भागवत पढ़ने की सलाह दी जाती है। जो व्यक्ति गीता में बताई बातों को अपने जीवन में अमल में लाता है वह निसंदेह अपने काम में जरूर सफल होता है। यह मनुष्य के पथ प्रदर्शन का काम करता है। नियमित गीता के पाठ करने से मनुष्य का मन काबू में रहता है। ऐसे में गीता के कुछ उपदेश है जो कि बेचैन मन को शांत रखने का काम भी करता है। नंबर 1, गीता उपदेश के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो मनुष्य कर्म करता है भाग्य भी उसी का साथ देती है। मनुष्य कर्म के सहारे भाग्य से ज्यादा प्राप्त कर सकता है। ऐसे में इंसान को केवल भाग्य के सहारे ही नहीं बैठे रहना चाहिए, उसे अपने पुरुषार्थ के हिसाब से कर्म करते रहना चाहिए। अगर इंसान का भाग्य कमजोर भी है तो वह अपने कर्म से सब कुछ ठीक कर सकता है। नंबर 2, गीता उपदेश में बताया गया है कि अगर इंसान का मन बेचैन हो या उसके मन में भय और चिंताएं व्याप्त कर रही है तो उसे भगवान के शरण में आ जाना चाहिए। जो इंसान सब कुछ छोड़ भगवान की शरण में आ जाता है उसमें किसी प्रकार का भय या चिंताएं नहीं रहती है। भगवान की शरण में आने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि मनुष्य को मोह से दूर रहना चाहिए। जो इंसान मोह में फंस जाता है उसे हमेशा चिंता और भय सताता रहता है। मोह की वजह से व्यक्ति किसी भी विषय के आसक्त में फंस जाता है। यह भी बताया गया है कि आसक्ति से इंसान के अंदर काम भाव जागृत होती है और इससे क्रोध भी बढ़ने लगता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को मोह में नहीं फंसना चाहिए। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि इंसान को हमेशा बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। जो इंसान बुद्धि और विवेक को प्राथमिकता नहीं देता है वह हमेशा परेशान रहता है। उसे किसी न किसी बात की हमेशा चिंता सताती रहती है। अगर मनुष्य विवेक से काम करता है तो उसका मन हमेशा शांत रहता है। नंबर 5, भगवत गीता के मुताबिक जो इंसान केवल कर्म पर ध्यान देता है उसे असफलता का डर कभी नहीं सताता है। ऐसे में व्यक्ति को कभी भी परिणाम को सोचकर काम नहीं करना चाहिए। परिणाम सोचकर किए जाने वाले काम में व्यक्ति में चिंता और भय का संचार होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ जानते हैं आगे कर्म बड़ा होता है या भाग्य। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बड़े सवाल जो कि हर दूसरे व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता है कि कर्म बड़ा या भाग्य। बहुत से ऐसे महान ज्ञानी संतों ने कर्म तथा भाग्य की अलग अलग व्याख्या की है। कर्म की व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात यह विश्व कर्म प्रधान है। यहाँ पर कर्म का अधिक महत्व होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म की महिमा बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है वह मुझको बहुत ही प्रिय है, किंतु कुछ संत जन जैसे कबीरदास जी आदि जो भाग्य में विश्वास रखते हैं उनका कहना है कि जो भाग्य में है उससे अधिक किसी को नहीं मिलता है। या हम कुछ लोगों को ऐसा कहते सुन सकते हैं कि जो भाग्य में लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते, तो फिर कर्म क्या करें। तो आइए जानते हैं कर्म बड़ा या भाग्य। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे भाग्य क्या है। कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है, यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर भाग्य क्या है, भाग्य निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। हिंदू धर्म के हिसाब से आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसका उल्लेख भगवत गीता में भी मिलता है। व्यक्ति के द्वारा इस जन्म के संचित कर्म ही अगले जन्म के लिए भाग्य का कार्य करता है। इस जन्म में किए गए अच्छे कर्म या बुरे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आप इस जन्म में जैसा कार्य करते हैं अर्थात अच्छे, जैसे दान पुण्य, दूसरों की मदद करना आदि, तो यही कर्म जब तक आप जीवित है तब तक तो आपकी सहायता करेगा ही। और जो बचे हुए कर्म है, यदि आप मृत्यु को प्राप्त होकर अगले जन्म को प्राप्त करते हैं तो
जो कर्मों का फल आपको इस जन्म में नहीं मिल पाया है, वह कर्मों का फल या संचित कर्म आपके अगले जन्म के लिए भाग्य का कार्य करता है। यदि आपके संचित कर्म अच्छे हैं तो आपका भाग्य अच्छा है, और यदि आपके संचित कर्म बुरे थे तो आपका भाग्य भी बुरा होगा। अब जानेंगे कर्म क्या है। व्यक्ति की हर एक गतिविधियां कर्म कहलाती है, जैसे व्यक्ति का सोचना, खाना, कार्य करना, किसी के लिए अच्छा करना या बुरा करना आदि। भगवत गीता के अनुसार कर्म बड़ा या भाग्य, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक विद्यालय में दो विद्यार्थी अजय व विजय पढ़ाई करते थे। अजय बहुत ही मेहनती था। वह अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में असमर्थ था, जबकि विजय नकल करके पास होने व भाग्य में विश्वास रखने वाला विद्यार्थी था। अजय और विजय धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। अजय भी मेहनत के स्थान पर भाग्य में विश्वास करने लगा, किंतु जब परीक्षा हुई तो अजय विजय के जैसे नकल नहीं कर पाया और वह फेल हो गया। जब उसके अध्यापक को इस बात का पता चला कि अजय फेल हो गया है, तब अध्यापक ने उन्हें समझाया कि क्या तुमने कभी बैंक के लॉकर का इस्तेमाल किया है? बैंक लॉकर दो चाबियों की मदद से खुलता है। एक चाबी उपभोक्ता के पास होती है तथा दूसरी चाबी बैंक के मैनेजर के पास होती है। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी दो चाबियों अर्थात भाग्य तथा कर्म की चाबी पर निर्भर होता है, तथा बैंक मैनेजर की भूमिका ईश्वर अर्थात भगवान निभाता है। हमें अपने जीवन में अपने कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। क्या पता कब ईश्वर अपनी भाग्य रूपी चाबी का इस्तेमाल करे और हम सफल हो जाए। वही दूसरी ओर हो सकता है परमात्मा अपनी भाग्य रूपी चाबी लगा रहा हो, पर हम अपनी कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल ही ना कर रहे हो और हमारी सफलता का ताला खुल ही ना सके। गीता के अनुसार भाग्य भी कर्म से ही बनता है, जो कि पिछले जन्मों का कर्म अर्थात संचित कर्म होता है। एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, वही कोई गरीब घर में। यह सब उसके पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर ही तय होता है। भगवत गीता के अनुसार कर्म का फल तो मिलता ही है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कर्म तथा भाग्य साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा महत्वहीन है। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों का ही जीवन में होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।